आज का भारत वह शक्ति है जो अमेरिका के फैसलों और रूस के संसाधनों के बीच अपनी शर्तों पर संतुलन बनाना जानता है। जी हाँ, जब बात देश के हितों की हो तो वैश्विक दबाव भी बेअसर हो जाता है। भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत सामने आई है। आपको बता दें कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को आखिरकार भारत की ऊर्जा जरूरतों के आगे झुकना ही पड़ा। अमेरिका ने रूस के उन तेल जहाजों को भारत भेजने की इजाजत दे दी है जो समुद्र में फंसे हुए थे। हालांकि यह छूट फिलहाल 30 दिनों के लिए एक अस्थायी राहत के तौर पर दी गई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भारत की मजबूत विदेश नीति को दर्शाती है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने रॉयटर्स को पुष्टि की है कि वैश्विक तेल बाजार में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और भारत को संभावित तेल संकट से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। असल में अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि अगर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता को तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 25 दिनों का कच्चा तेल स्टॉक में है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व पर निर्भर करता है। देश का 40% तेल यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों से होकर आता है। आपको बता दें कि अगर वहां जरा भी तनाव बढ़ता है तो भारत की सप्लाई लाइन कटने का खतरा रहता है। इसी जोखिम को भांपते हुए भारत ने रूसी तेल के विकल्प को मजबूती से थामे रखा है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव और पेमेंट संबंधी दिक्कतों की वजह से रिफाइनरी कंपनियों ने खरीदारी कम कर दी थी। अब अमेरिका की इस 30 दिनों की छूट ने न केवल भारत को 25% भारी भरकम टैरिफ के खतरे से बचाया है, बल्कि दोनों देशों के बीच एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की राह भी साफ कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिका की ओर से हरी झंडी मिली, भारत की दिग्गज सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और MRPL पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। जी हाँ, ये कंपनियां अब उन ट्रेडर्स के साथ दिन रात बातचीत कर रही है जिनके पास रूसी तेल के कार्गो फंसे हुए हैं। खबरों के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने आनन फानन में लगभग 2 करोड़ बैरल रूसी तेल का सौदा कर लिया है। HPCL और MRPL जैसी कंपनियों तो नवंबर के बाद पहली बार रूसी तेल की डिलीवरी लेने जा रही है। यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे हम केवल एक मिडल ईस्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहते। बाजार के हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। जो रूसी यूराल्स क्रूड फरवरी में ब्रेंट ऑयल से $13 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था, उसकी कीमत अब ब्रेंट में भी $4 से $5 ऊपर पहुंच गई है। लेकिन भारतीय कंपनियां अब सिर्फ दाम की परवाह नहीं कर रही। ट्रेडर्स का कहना है कि रिफाइनरी कंपनियों के लिए अब तेल के मॉलिक्यूल्स यानी तेल की फिजिकल उपलब्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियां भी रेस में शामिल हो गई हैं ताकि घरेलू बाजार में तेल की कमी ना हो। हालांकि यह छूट केवल अभी फंसे हुए जहाजों के लिए है। 30 दिनों के बाद की स्थिति अभी धुंधली है, लेकिन फिलहाल के लिए भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर लिया है और दुनिया को बता दिया है कि अपनी जनता के हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।